व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आज का क्वेश्चन जो है लार्जेस्ट बीएसटी। वैसे तो यहाँ लिखा है कि ये मीडियम लेवल का है और ये सच में बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अगर मैं यहाँ पे कंपनी टैक्स दिखाऊं तो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, डी शॉ जैसी बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ये पूछा जा चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और अच्छे लेवल का है। लेकिन अगेन इस वाली वीडियो में आपके लिए हो जाएगा ये क्वेश्चन इजी लेवल का। क्यों? क्योंकि अगर आप बिगिनर भी हो, आपको ट्री कि आपने ज्यादा कोडिंग करी नहीं ट्री के क्वेश्चंस की, थ्योरी में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है बस, तो भी आप इस क्वेश्चन को अभी यहाँ पे अच्छे से समझोगे पूरा पहले, फिर डिटेल में समझोगे अप्रोच को जो कि बहुत ज्यादा आसान है, और उसके बाद हम उससे समझते हुए कोड भी करेंगे, वो भी बहुत छोटा होगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना अभी तक, तो वो कर लेना यार, क्योंकि रोज वीडियो डालने की मोटिवेशन मेरे को उससे ही मिलती है। अब आओ क्वेश्चन देखते हैं। गिवन अ बाइनरी ट्री, मतलब हमें एक बाइनरी ट्री गिवन है। फाइंड द साइज ऑफ लार्जेस्ट सब ट्री विच इज बाइनरी सर्च ट्री। यानी कि इस बाइनरी ट्री में जितने भी बाइनरी सर्च ट्री बन रहे हैं, उसमें से हमें मैक्सिमम साइज वाला बाइनरी सर्च ट्री निकालना है। और साइज का मतलब है नंबर ऑफ नोड्स, यानी कि जितने भी इसमें बाइनरी सर्च ट्री बन रहे हैं, उसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स वाला बीएसटी हमें ढूंढना है और उसका साइज रिटर्न करना है। अगर आपको बाइनरी सर्च ट्री नहीं पता तो यार बहुत आसान है, पहले वो देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे न्यू टैब पे जाता हूँ और लिखता हूँ बीएसटी, तो यहाँ पे बाइनरी सर्च ट्री की डेफिनेशन आ जाएगी, जिसमें बस यही है कि यार बाइनरी सर्च ट्री बाइनरी ट्री ही होता है। लेकिन एक डिफरेंस है कि जिस भी नोड पे हम खड़े हैं ना, वो हमेशा बड़ी होगी सभी नोड से उसके लेफ्ट सब ट्री में जो है, और हमेशा छोटी होगी उन सभी नोड से जो उसके राइट सब ट्री में है। यहाँ पे इमेजेस खोल के देखता हूँ, कोई कोई ना कोई एग्जाम्पल तो मिल ही जाएगा। कौन सा देखें? ये वाला देखते हैं। गीक्स फॉर गीक्स का ये एग्जांपल है, वाओ। ये बड़ा हो जाए थोड़ा। तो देखो, ये वाला बाइनरी सर्च ट्री है, ये वाला बाइनरी सर्च ट्री नहीं है। क्यों है ऐसा? 8 के लेफ्ट में जितनी भी नोड है, 3 1 6 4 7 8 से छोटी हैं सारी की सारी। 8 से बड़ी कोई भी नहीं है इसमें। और 8 के राइट में 10 14 13, ये सब इससे बड़ी हैं 8 से। ठीक है, 3 के लेफ्ट में 1 3 से छोटा है, 3 के राइट में 6 4 7 3 से बड़े हैं, 6 के लेफ्ट में 4 है, छोटा है 6 से, और राइट में 7 है, वो बड़ा है 6 से। सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पे देखो 10 के राइट में 14 है और बड़ा है 14 10 से, सही है। 14 के लेफ्ट में 13 है और 14 से 13 छोटा होता है, सही है। एकदम परफेक्ट बाइनरी सर्च ट्री है ये। इस वाले में देखते हैं, 8 के लेफ्ट में क्या है? 3 1 6 4। ये चारों नोट्स तो यार छोटी हैं 8 से, लेकिन यहाँ 13 आ गया यार। 8 के लेफ्ट में 13, भाई ये बाइनरी सर्च ट्री नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि 8 के या फिर किसी भी नोड में हम खड़े हैं ना, तो उसके लेफ्ट सब ट्री में पूरे के पूरे में जितने भी नोड होंगी, 8 मतलब जिस भी नोड पे हम खड़े हैं, वो सारी नोड्स उससे छोटी होंगी। जैसे यहाँ पे सभी नोड्स 8 से छोटी थी, यहाँ पे यार 13 आ गया। ठीक है, तो ये बाइनरी सर्च ट्री नहीं है, क्योंकि यार 8 के लेफ्ट सब ट्री में एक ऐसी नोड प्रेजेंट है जो 8 से भी बड़ी है, तो ये तो नहीं होना चाहिए ना, लेफ्ट में सब छोटी होनी चाहिए। हाँ, अब आप खेल समझ चुके हो। अब वापस आ जाओ क्वेश्चन पे। तो अब आपको बाइनरी सर्च ट्री पता है क्या होता है? तो अब आओ एग्जांपल में देखते हैं। इसमें से हमें बाइनरी सर्च ट्री ढूंढना है सबसे बड़े साइज का। तो देखो, क्या हम 1 से स्टार्ट करते हैं? ठीक है, सबसे पहले तो एक काम करते हैं, नीचे से देखना स्टार्ट करते हैं। मेरे को एक बात बताओ, क्या ये जो 8 है, अगर मैं सिर्फ इसको कंसिडर करूं, और ये जो 6 है मैं सिर्फ इसको कंसिडर करूं, और ये जो 4 है मैं सिर्फ इसको कंसिडर करूं, ये तीनों क्या है? ये तीनों है लीफ नोड्स। तो क्या ये तीनों बाइनरी सर्च ट्री नहीं है? बिल्कुल है यार। मतलब इनके तो कोई चाइल्ड ही नहीं है ना, तो इनमें क्या कंडीशन लगाएं? तो लीफ नोड तो यार बाइनरी सर्च ट्री होती हैं, सारी कंडीशन वैलिड है उसमें। इनसे ऊपर चलने का स्टार्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ 4 पे, अब मेरे को बताओ कि क्या ये 4 बाइनरी सर्च ट्री है क्या? 4, बस इतना पोर्शन बताओ। ये 3 नोड्स बताओ। नहीं यार, आपने एकदम देखते ही बता दिया, क्योंकि 4 के लेफ्ट में क्या है? 6, और वो तो 4 से बड़ा है, तो ये बाइनरी सर्च ट्री नहीं है। अब अगर 1 पे हम देखेंगे, तो भाई जब नीचे वाली बाइनरी सर्च ट्री नहीं है, नीचे वाली कंडीशन ही वायलेट हो गई, तो फिर क्या करेंगे? 1 भी नहीं हो पाएगा बाइनरी सर्च ट्री। तो इसलिए मैक्सिमम साइज का बाइनरी बाइनरी सर्च ट्री में कौन सा मिला? 1। कौन सा? लीफ नोड। देयर इज नो सब ट्री विद साइज ग्रेटर देन 1 विच फॉर्म्स अ बीएसटी। ऑल द लीफ नोड्स आर द बीएसटी। वही तो बताया मैंने आपको, विद साइज इक्वल टू 1। तो इसमें आंसर क्या आ गया? 1, क्योंकि भाई लीफ नोड के अलावा और कोई बीएसटी मिला ही नहीं हमें इसमें। चलो आप दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। इरेज करो इसे।
इतना ही ईजी है गाइस बाइनरी सर्च ट्री को फाइंड करना। बस लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री देख लियो करो। इसमें देखना स्टार्ट करते हैं। लीफ नोड पहले कौन कौन सी है उसको मार्क कर लेते हैं कि भाई लीफ नोड है ये 3 और 1 और 2। तो चलो हमें एटलीस्ट एक साइज का तो बाइनरी सर्च ट्री मिल ही जाएगा, क्योंकि लीफ नोड तो होती ही है। अब ऊपर चलना स्टार्ट करते हैं। पहले ये देखो 2 के, अगर मैं ये 3 नोड कंसिडर करूं बस, तो क्या ये बीएसटी है? 2 के लेफ्ट में 1 है यार, वो 2 से छोटा है, सही है। 2 के राइट में 3 है, वो 2 से बड़ा है, तो बढ़िया यार, ये बाइनरी सर्च ट्री है। इसका साइज कितना होगा? 1 2 3, 3 नोड्स है ना, तो 3 हो गया। बहुत अच्छे यार, हमें एक बाइनरी सर्च ट्री तो कम से कम मिला। चलो और ऊपर चल के देखते हैं। पहले ये वाला देख लेते हैं, 6 और 2। ये तो यार बाइनरी सर्च ट्री नहीं है, क्योंकि 6 के राइट में उससे छोटी नोड पड़ी है। राइट में तो बड़ी होनी चाहिए, राइट सब ट्री में तो यार ये तो नहीं है। अब जब ये नहीं है तो ये पूरा भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन वायलेट हो गई। यानी कि मैक्सिमम कौन सा हुआ? सिर्फ और सिर्फ ये। बाकियों के मैं इरेज कर देता हूँ, हटाओ इसे, इसे भी हटाओ, इसे भी, इसे भी, ये ये सिर्फ और सिर्फ ये हमारा बीएसटी है इसमें। मतलब लीफ नोड तो है ही, लेकिन उससे बड़ा सिर्फ ये है। क्या लेंथ है इसकी? 1 2 3, 3 साइज है। और ये देखो इसने एग्जांपल में दे रखा है 2 1 3। दैट्स इट यार, बीएसटी आपको पता चल गया किसी ट्री में, बाइनरी ट्री में कैसे फाइंड करते हैं। अब जब आपको ये चीज पता चल गई है ना, तो कोड करने में, अप्रोच समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आओ अप्रोच समझते हैं ब्लैक बोर्ड पे डिटेल में। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और ये मैंने वो एग्जांपल ले लिया है, और इसमें हम एकदम इजी तरीके से, बिल्कुल बेसिक तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अभी मैंने गूगल पे आपको बीएसटी की डेफिनेशन दिखाई। क्या लिखा था उसमें? कि बीएसटी वो होता है जिसकी हर नोड का राइट सब ट्री में जितने भी एलिमेंट हैं वो उससे बड़े हों, और लेफ्ट सब ट्री में जितने भी एलिमेंट हों वो उससे छोटे हों। दैट्स इट, यही होता है बीएसटी। तो यार हम इसको, इसमें हमें सबसे बड़े साइज का बीएसटी ढूंढना है। तो यार यही कंडीशन तो लगेगी ढूंढने के लिए। आओ देखते हैं कैसे लगाएंगे। सबसे पहले अभी हमने एग्जांपल में क्या समझा कि यार जो हर लीफ नोड होती है ना, वो बीएसटी होती ही होती है। यानी कि 3 1 और 2, अगर मैं इनको सेपरेटली देखूं तो ये अपने आप में बीएसटी हैं तीनों। यानी कि लीफ नोड तो बीएसटी होती है, ठीक है, इतनी नॉलेज अभी तक आपको है। लेकिन जो लीफ नोड नहीं है वो बीएसटी है या नहीं, ये हम कैसे फाइंड करेंगे? यार बहुत सिंपल है, वही कंडीशन लगाएंगे जो बीएसटी की होती है। अब बीएसटी की कंडीशन क्या होती है? लेफ्ट सब ट्री, जिस भी नोड पे हम खड़े हैं, उसके लेफ्ट सब ट्री में जितनी भी नोड है वो उससे छोटी होनी चाहिए। और जिस भी नोड पे हम खड़े हैं उसके राइट सब ट्री में जितनी भी नोड्स हैं वो उससे बड़ी होनी चाहिए। तो यार अगर मेरे को बाइनरी सर्च ट्री है या नहीं ये बताना है, तो मैं उसकी लेफ्ट में एक ही नोड है और राइट में एक ही नोड है, तो यार इस केस में तो मैं बता दूंगा कि लेफ्ट वाली जो नोड है वो 2 से छोटी है, राइट वाली नोड 2 से बड़ी है, तो ये है। लेकिन यार मान लो यहाँ पे मल्टीपल नोड्स होती, जैसे कि हमें 6 6 का बताना होता, तो यहाँ पे 2 नोड्स हैं लेफ्ट सब ट्री में, राइट सब ट्री में 3 नोड्स हैं। या फिर मान लो किसी ऐसी नोड का बताना होता जिसमें 100 500 नोड होती लेफ्ट सब ट्री में, या 100 500 नोड होती राइट सब ट्री में। यार तो हम क्या हर नोड से मैच करते रहते कि वो छोटी है या नहीं? इसके लिए हम एक छोटा सा दिमाग लगा लें। 2 की लेफ्ट में सब ट्री में जितनी भी नोड्स होनी चाहिए वो अपनी नो 2 से, या फिर जिस भी नोड पे हम खड़े हैं उससे छोटी होनी चाहिए। तो यार इन लेफ्ट सब ट्री की जितनी भी नोड्स हैं उन सबको ट्रैवर्स करने, मतलब सबको बार बार चेक करने की जगह हम एक चीज कर रहे हैं, लेफ्ट सब ट्री में जो भी मैक्सिमम वैल्यू वाली नोड है बस उससे कंपेयर कर लें। हाँ, और सिमिलरली राइट सब ट्री में जो भी मिनिमम वैल्यू वाली नोड है उससे कंपेयर कर लेंगे। तो बात तो एक ही हुई ना, एक ही बारी में हमारा काम हो जाएगा, सबसे कंपेयर नहीं करना पड़ेगा। अगर मैं एग्जांपल में दिखाऊं कि मान लो 1 के लेफ्ट में है 2, एक मिनट ये तो दिक्कत है, बीएसटी बनाना है ना यहाँ पे तो छोटा होना चाहिए। यहाँ पे मैं 10 ले लेता हूँ। मान लो 10 है, उसके लेफ्ट में पड़ा है 5, उसके लेफ्ट में पड़ा है 3, उसके राइट में पड़ा है 9। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे राइट चाइल्ड में क्या है? 12, उसके लेफ्ट में पड़ा है 11, उसके राइट में पड़ा है 15। तो भैया मेरे को ये बताओ कि 10 जो है ये पूरा जो है बाइनरी सर्च ट्री है या नहीं? तो क्या करोगे आप? पहले देखोगे कि 10 5 से बड़ा है, 10 9 से बड़ा है, 10 3 से बड़ा है, सही है। 10 12 से छोटा है, 10 11 से भी छोटा है, और 10 15 से भी छोटा है, सही है, तो हो गया। लेकिन यार इसकी जगह हम इससे बढ़िया लेफ्ट सब ट्री में मैक्सिमम वैल्यू किसकी है? 9 की। तो और राइट सब ट्री में मैक्सिमम वैल्यू की, मिनिमम वैल्यू किसकी है? 11 की। तो भाई लेफ्ट सब ट्री की मैक्सिमम वैल्यू उठा के हम चेक कर लेंगे कि अगर वो ही
अपनी नोड से छोटी है तो ऑफ कोर्स बाकी सारी तो छोटी होंगी, क्योंकि बाकी सारी तो 9 से भी छोटी है। अगर 9 खुद 10 से छोटा है तो बाकी सारी तो होंगी ना ऑफ कोर्स। यानी कि अगर हम लेफ्ट सब ट्री की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लें, और सिमिलरली राइट सब ट्री में हमें चेक करना है कि सारी नोड बड़ी है यानी। तो यार इसमें अगर हम मिनिमम नोड से चेक कर लें कि 10 जो है वो 11 जो है 10 से बड़ा है, तो ऑफ कोर्स 12 और 15 तो 11 से भी बड़े हैं, तो 10 से तो बड़े होंगे ही। यानी कि लेफ्ट सब ट्री में तो हम मैक्सिमम वैल्यू से चेक कर लें कि अपनी नोड छोटी है या नहीं, और राइट सब ट्री में मिनिमम वैल्यू से चेक कर लें। फिर हमें क्या है, 12 और 15, 5 और 3, इन सब से चेक करने की टेंशन नहीं। लेफ्ट सब ट्री की मैक्सिमम नोड हमने उठाई, चेक कर लिया कि 10 बड़ा है, तो भैया बाकी सारी से भी बड़ा ही हो गया। 11 राइट सब ट्री की सबसे छोटी नोड उठाई, चेक कर लिया कि 10 से बड़ा है 11, तो ऑफ कोर्स बाकी सारी नोड भी जब 11 से ही बड़ी है तो 10 से तो बड़ी होंगी। दैट्स इट। अब आप खेल समझ चुके हो। यार हर नोड से चेक करने की जरूरत नहीं है, हमें ये तो देखना है कि लेफ्ट सब ट्री छोटा होना चाहिए, राइट सब ट्री बड़ा होना चाहिए। तो लेफ्ट सब ट्री की बड़ी से बड़ी नोड को उठाओ और चेक कर लो, अगर वो छोटी है तो बाकी सारी नोड तो छोटी ही होंगी। सिमिलरली राइट सब ट्री की छोटी से छोटी नोड को उठाओ और चेक कर लो, अगर वो बड़ी है नोड से तो बाकी सारी तो और बड़ी होंगी। दैट्स इट। ये खेल आप यहाँ पे समझ चुके हो, तो अब क्वेश्चन बहुत आसान हो गया है। अब एक बात और समझ लो, मेरे को एक चीज बताओ कि यार अभी जब हमने जीएफजी के वहां पे एग्जाम्पल में समझा था, यही वाला एग्जाम्पल समझा था, तो हमने क्या चीज देखी थी कि यार ये वाला ट्री तो बाइनरी ट्री हमें मिल गया था, सॉरी बीएसटी हमें मिल गया था, सही है। लेकिन जब हम इसको देख रहे थे तो हमें ये पता चला कि यार ये जो ट्री है, ये वाला 6 और 2, ये बीएसटी नहीं है, क्योंकि 6 के राइट साइड में उससे छोटी नोड है, यानी कि कंडीशन वायलेट हो गई है। तो जैसे ही हमें पता चला कि यार ये वाला ट्री तो बीएसटी नहीं है, कंडीशन यहाँ पे वायलेट हो गई, तो हमने ये एकदम समझ लिया कि यार ऑफ कोर्स अगर ये सब ट्री नहीं है तो इससे ऊपर वाला भी बीएसटी नहीं होगा, क्योंकि 6, फिर हमने ये वाला पूरा का पूरा ट्री चेक ही कहाँ किया था, हमने तो इसके बेसिस पे ही बता दिया कि भैया जब नीचे ही कंडीशन वायलेट हो रही है तो ऊपर चाहे कितनी भी नोड लगा लो कंडीशन में, यहाँ पे तो दिक्कत आ गई ना। यानी कि हम क्या समझे कि यार किसी भी नोड पे अगर हम खड़े हैं, जहां तक हम पहुंचे हैं, ये 2 तो लीफ नोड है, ये बीएसटी था, उसके ऊपर हम गए 6 पे, 6 हमें पता चला कि बीएसटी नहीं है क्योंकि 6 के राइट में 2 है। तो हमने ये समझ लिया कि यार जिस भी नोड पे हम खड़े हैं ना, अगर वो बीएसटी नहीं है तो भाई उससे ऊपर चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 6 को, ये वाला 6 को जो है ये वाला, इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि ये बीएसटी है या नहीं। जब नीचे ही दिक्कत आ गई तो फिर ऊपर चेक करके क्या करेंगे, समझ गए? ये चीज भी आप समझ गए हो, तो बस यार अब आओ इस क्वेश्चन को इन दो चीजों की मदद से, इस बस जो मैंने अभी आपको समझाई इजी तरीके से सॉल्व कर देंगे हम। मेरे को बताओ कि लीफ नोड बाइनरी सर्च ट्री होती है, ये आपको पता है ना? तो वो तो होती हैं। आगे बढ़े हम 2 पे आ गए, ये बाइनरी सर्च ट्री है या नहीं ये हमें देखना है, वो कैसे पता चलेगा? यार नीचे वाली नोड से एक वेरिएबल ले लेते हैं ट्रू और फॉल्स, ठीक है? एकदम आराम से बैठ जाओ, ये खेल आपने सॉल्व कर लिया है, बस हम काम कर रहे हैं। ट्रू और फॉल्स एक वेरिएबल ले लिया, ये बूलियन वेरिएबल होगा ऑफ कोर्स, और इसमें हम बताएंगे कि कोई भी ट्री या फिर कोई भी नोड बीएसटी है या नहीं। लीफ नोड पे हम खड़े हैं, तो यार लीफ नोड बीएसटी होता है या नहीं? ऑफ कोर्स होता है, ट्रू। ये तो हमें पता ही है, ये चीज हमें सिर्फ बीएसटी वो लीफ नोड के केसेस में पता है, बाकी सारी नोड के लिए हमें कंडीशन लगाएंगे। तो अभी लीफ नोड पे खड़े हैं तो वो तो होता ही है ट्रू। उसके बाद एक चीज बताओ, लीफ नोड का साइज कितना है? एक ही तो साइज है, 1 नोड 1 साइज, साइज कितना है 1। चलो ठीक है, अभी बताओ ये 1 लीफ नोड जो है, ये इसका लेफ्ट हमें क्या निकालना है? लेफ्ट सब ट्री में से मैक्सिमम निकालना था और राइट सब ट्री में से मिनिमम निकालना है। तो यार लेफ्ट सब ट्री में और राइट सब ट्री में कुछ है ही नहीं, एक ही तो नोड है यार, क्या क्या निकालेंगे उसमें से? तो मैक्सिमम कितना हो गया 1, और मिनिमम भी कितना हो गया 1, जो भी नोड की वैल्यू है 1। सिमिलरली मेरे को बताओ 1 के केस में था ये सब चीजें, 3 के केस में क्या होगा? ऑफ कोर्स सब कुछ सेम होगा, टी एफ वेरिएबल यहाँ पे भी होगा। बताओ क्या 3 एक बीएसटी है या नहीं? 3 एक लीफ नोड है तो ऑफ कोर्स वो बीएसटी है, ये हमें पता है। जब लीफ नोड नहीं होगी तो देख लेंगे कैसे निकालना है, लेकिन लीफ नोड है तो हमें पता है कि है। साइज कितना है? इसका भी साइज एक ही है, एक ही तो नोड है ना, 1। मैक्सिमम और मिनिमम, यार एक ही तो वैल्यू है, क्या मैक्स क्या मिनिमम। 1 देख ली हमने, 3 देख ली, अब हम आ गए 2 पे। बहुत आसान है यार, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि हम 2 पे आ गए हैं, ठीक है? अब ये बताओ मेरे को, 2 जो है लीफ नोड नहीं है,
तो कैसे पता चलेगा कि यार बीएसटी है या नहीं? यार अभी इतनी देर से वही तो हमने समझा कि लेफ्ट सब ट्री का मैक्सिमम और राइट सब ट्री का मिनिमम। अगर ये 2 उनके बीच में है, तभी तो मैक्सिमम है, ओ तभी तो बीएसटी है। तो आ जाओ 2 का केस यहाँ लिख लेते हैं बीच में, ठीक है? ट्रू और फॉल्स है या नहीं, वो कैसे पता चलेगा? एक कंडीशन लगेगी इसमें। क्या कंडीशन? यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये देखो। यही कंडीशन यार कि लेफ्ट का जो मैक्सिमम है वो छोटा होना चाहिए नोड से, और राइट का जो मिनिमम है वो बड़ा होना चाहिए नोड से। दैट्स इट। और एक चीज और, ये ट्रू और फॉल्स हमने लिखे हैं, इसका भी तो यूज होगा। लेफ्ट अगर ट्रू होगा, ये तभी आगे बढ़ेंगे, और राइट अगर ट्रू होगा तभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है? इन दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो गया अगर, तो आगे बढ़ने का मतलब ही नहीं, वरना इस वेरिएबल का ट्रू और फॉल्स का फायदा क्या? यही तो मेन चीज है। तो ये कंडीशन अगर सेटिफाई हुए और लेफ्ट और राइट दोनों ट्रू हैं, तब भी अपना टू बीएसटी होगा। तो बताओ मेरे को, क्या ये दोनों चीजें ट्रू हैं? लेफ्ट का मैक्स क्या है? 1। लेफ्ट का मैक्स क्या है? 1। राइट का मिनिमम क्या है? 3। तो क्या 1 से बड़ा है 2 और 3 से छोटा है 2? ऑफ कोर्स यार, कंडीशन ये वाली सेटिस्फाई हो गई, दैट्स इट। राइट और लेफ्ट दोनों ट्रू हैं, हाँ यार ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो भैया अपना टू भी बीएसटी हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन। क्या लिखूं ट्रू और फॉल्स की जगह? ट्रू, क्योंकि बीएसटी हो गया। साइज क्या लिखूं? अच्छा, साइज कैसे कैलकुलेट करेंगे यार? इससे कितनी आसान बात है यार। लेफ्ट का साइज कितना है और राइट का साइज कितना है, दोनों को जोड़ दो, और जो जिस नोड पे खड़े हैं उसको भी, एक ही तो नोड होगी, तो उसको भी जोड़ दो। साइज का फॉर्मूला क्या हो गया? लेफ्ट का साइज कितना है? 1। राइट का साइज कितना है? 1। यानी कि 1 + 1, और जिस नोड पे खड़े हैं वो तो एक ही नोड होगी हमेशा, तो 1। ये लेफ्ट का साइज 1 की जगह 100 भी हो सकता है, राइट का साइज 200 भी हो सकता है, मतलब जितनी भी नोड लेफ्ट सब ट्री में है उस हिसाब से ये अपडेट होता रहेगा। लेकिन ये हमेशा 1 रहेगा, क्योंकि जिस नोड पे हम खड़े हैं उसे मिला रहे हैं, ठीक है? बहुत बेसिक चीज बता रहा हूँ आपको। लेफ्ट सब ट्री का साइज जो भी है, और राइट सब ट्री का साइज जो भी है, उसमें जिस नोड पे हम खड़े हैं उसका साइज जोड़ दो, टोटल साइज आ गया। कितना आ गया? 3। दैट्स इट। तो भैया ट्रू और फॉल्स में ट्रू लिख दिया, साइज में 3 लिख दिया, मैक्सिमम और मिनिमम क्या लिखें? अरे बहुत आसान है यार, नई नोड कौन सी है? ये 2। तो मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू 2 को लेकर बदल दो। एक बात बताओ, मैक्सिमम किस सब ट्री का देखते हैं? लेफ्ट सब ट्री का। तो जब तक 2 वाली नोड नहीं आई थी तब तक मैक्सिमम की वैल्यू क्या थी? लेफ्ट सब ट्री में मैक्सिमम की वैल्यू क्या थी? 1 थी। तो यार मैक्सिमम में कर दो, मैक्सिमम ऑफ, मैक्स ऑफ 1, कॉमा नई नोड कौन सी आई है? 2। दैट्स इट यार। तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और मिनिमम हम कौन से सब ट्री का निकालते हैं? राइट सब ट्री का। तो यार मिनिमम में पहली वैल्यू कौन सी थी? राइट सब ट्री में 3 थी। तो नई नोड कौन सी है? 2। दैट्स इट, चेंज कर दो उसके रिस्पेक्ट में, मिनिमम में कर दो। राइटिंग को इग्नोर करना यार, लेकिन आपको समझ, सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है ना? मिनिमम को कर दो मिनिमम ऑफ, जस्ट अपडेट कर रहे हैं यार। नई नोड आ गई तो मैक्सिमम और मिनिमम चेंज हो जाएंगे ना। तो मैक्सिमम, मैक्स ऑफ पुराना वैल्यू और नई नोड, और मिनिमम में मिनिमम ऑफ पुरानी वैल्यू 3 और नई नोड 2। तो भैया मैक्सिमम और मिनिमम दोनों ही 2 हो गई। दैट्स इट गाइस, बहुत अच्छे। यानी कि ये ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया, इन दोनों की मदद से ये वाला भी ट्रू हो गया अब हमारे पास। क्या बात है। अब देखो यार, इस वाले को देखो, ये तो ट्रू है लीफ नोड, लेकिन इसके ऊपर वाला ट्रू नहीं है। क्यों ट्रू नहीं है? क्योंकि यार ये वाली जो कंडीशन ना, अगर हम यही चीज इस सब ट्री में लगा देंगे तो ये वाली कंडीशन फेल हो जाएगी। नोड की वैल्यू छोटी होनी चाहिए राइट सब ट्री के मैक्सिमम से। ये लिखा है ना यहाँ पे, नोड की वैल्यू छोटी होनी चाहिए राइट सब ट्री के, सॉरी, मिनिमम से। तो राइट सब ट्री का 6 के राइट सब ट्री का मिनिमम क्या है? 2। ये वाली कंडीशन फेल हो गई। तो ट्रू फॉल्स वेरिएबल में 6 के लिए क्या स्टोर हो जाएगा? फॉल्स की भाई, 6 बाइनरी सर्च ट्री नहीं है। तो भाई ये वाला 6 जो है ये फॉल्स है, ये वाला ट्रू है जो 2 है। तो क्या इसके ऊपर वाले में हम चेक करेंगे? अरे नहीं भैया, लिखा तो था कि यार लेफ्ट वाला सब ट्री भी अगर ट्रू हो और राइट वाला सब ट्री भी अगर ट्रू ट्रू हो तभी हम चेक करेंगे। यहाँ पे तो राइट वाला ट्रू है, लेकिन लेफ्ट वाला तो फॉल्स है।
बस तो इसके लिए भी हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स कि भाई ये भी नहीं होगा। अब क्या ट्री खत्म हो गया हमारा आंसर। मैक्सिमम साइज क्या आया 3, वही हम रिटर्न कर देंगे। दैट्स इट। कितने बेहतरीन तरीके से इजीली आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। क्या किया हमने यार, हमने जस्ट बाइनरी सर्च ट्री की ना प्रॉपर्टी को यूज कर दिया कि यार लेफ्ट सब ट्री हमेशा छोटा होना चाहिए, राइट सब ट्री हमेशा बड़ा होना चाहिए। अब लेफ्ट सब ट्री की हर नोड से कंपैरिजन ना करना पड़े बार बार, इसलिए लेफ्ट सब ट्री की मैक्सिमम नोड उठा ली कि भाई जितनी भी बड़ी से बड़ी नोड है ना उठा ले, और वो अगर छोटी हुई नोड से तो काम सही है। राइट सब ट्री की छोटी से छोटी नोड उठा ले, अगर सबसे छोटी सी छोटी नोड भी राइट सब ट्री की अपनी नोड से बड़ी है तो काम सही है। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई तो यार हमारा ना जो ट्री है वो बीएसटी हो जाएगा। तो लीफ नोड तो बीएसटी होते ही है। इसके अलावा हर नोड पे पहुंचने के बाद बार बार ये कंडीशन चेक करने से अच्छा हमने यार ये देख लिया कि इसके नीचे वाले दोनों जो लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री हैं वो पहले से ही बीएसटी हैं या नहीं। अगर हैं तो हम आगे बढ़ेंगे, तो अपना ये भी जिस पे हम खड़े हैं वो भी बीएसटी हो जाएगा। अगर ये दोनों कंडीशन, ये लेफ्ट राइट वाली और ये दोनों ट्रू ट्रू वाली, वरना नहीं बढ़ेंगे। साइज अपडेट करते रहेंगे, जैसे-जैसे आगे बढ़ते रहेंगे तो मैक्स और मिन भी अपडेट करते रहेंगे। अगर कोई हमें बीएसटी मिल गया तो उसका साइज क्या होगा? यार लेफ्ट सब ट्री का जितना साइज है वो, राइट सब ट्री का जितना साइज है वो, और एक जो हम नोड पे खड़े हैं वो। दैट्स इट यार, इतना ही आसान ये क्वेश्चन था। कहीं भी अगर हमें ऐसी कंडीशन मिले जहाँ पे ये फेल हो जाए, ट्रू ट्रू की जगह फॉल्स ट्रू हो जाए, तो भैया हमें चेक ही नहीं करना। उसके ऊपर वाला कभी बीएसटी होगा नहीं जब नीचे ही दिक्कत आ गई। तो वही हमने जो मैक्सिमम साइज था वो हमने रिटर्न कर दिया। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे समझ में आई है तो यार वीडियो को लाइक और कमेंट करके अभी बता दो। और अब हम आओ कोड करते हैं, यही 2-4 लाइनें लिख देते हैं कोड में। ओके गाइस, तो यहाँ हम आ चुके हैं कोड एडिटर पे, और यहाँ पे मैं वही कंडीशंस लिखूंगा, वही 4 चीजें जो मैंने आपको बताई। एक भी चीज अलग नहीं लिखूंगा, ध्यान से समझना, ठीक है? बहुत आसान है। वही चीज हम कोड में लिखने वाले हैं। बस एक काम करते हैं, इसके लिए अपना एक वेक्टर टाइप का फंक्शन बना लेते हैं। जो भी हम 4 चीजें हैं ना, साइज, ट्रू फॉल्स और मिनिमम और मैक्सिमम, सॉल्व नाम से, इसमें ट्री की रूट नोड पास कर देते हैं पहले तो, क्योंकि हम पे वही गिवन है। चलो, हर केस में हम सिर्फ 4 चीजें को ही देखने वाले हैं, जैसे कि हमने ब्लैक बोर्ड पे समझा था। और वो 4 चीजें हम रिटर्न कर देंगे वेक्टर की फॉर्म में, क्योंकि वेक्टर टाइप का हमने फंक्शन बना लिया। अब मेरे को बताओ कि वो 4 चीजें कौन सी थी? सिंपल यार, कमेंट में यहाँ पे लिख देता हूँ, साइज, कॉमा, अगली चीज कौन सी थी? ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, फिर मिनिमम और मैक्सिमम, यही 4 चीजें थी। दैट्स इट। तो हर नोड के लिए हमें यही 4 चीजें तो देखनी है, जैसे हमने वहां पे पढ़ा। ये कॉमेंट वाला साइन बाहर लगा देता हूँ, ठीक है? अब मेरे को बताओ कि हम लीफ नोड से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर हम लीफ नोड के नीचे पहुंच गए ट्रैवर्स करते करते, यानी कि नल पे खड़े हैं, इफ हमारे जिस नोड पे हम खड़े हैं रूट इक्वल इक्वल टू नल हो गया, तो यार उस केस में क्या चीज क्या होगा? कुछ ज्यादा मत सोचो, बस ये 4 चीजें बस सोच लो कि ये 4 चीजें क्या होगी। हमें सिर्फ इन 4 चीजों से ही मतलब है। एक नल नोड, यानी कि जो नोड एक्सिस्ट ही नहीं करती, उसका साइज क्या होगा? भैया कुछ नहीं होगा, 0 होगा, तो 0 लिख दो बस। उसका ट्रू फॉल्स कि यार वो एक बीएसटी है या नहीं। यार अगर वो नोड एग्जिस्ट ही नहीं करती तो बीएसटी तो है यार, वो उससे ऊपर लीफ नोड है वो भी बीएसटी है, तो नल नोड भी बीएसटी है। मिनिमम और मैक्सिमम क्या होगा? भाई कुछ भी नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, मिनिमम के लिए हम इंट मैक्स डाल देते हैं और इंट मिन डाल देते हैं मैक्सिमम के लिए। दैट्स इट। ये तो हमने तब कर लिया जब हम नल नोड पे खड़े हो गए। अब अपना स्टार्ट करते हैं लीफ नोड से। यार मेरे को एक छोटी सी बात बताओ कि लीफ नोड कौन सी नोड होती है? यार वो वाली नोड जिसका ना लेफ्ट चाइल्ड होता है ना राइट चाइल्ड। यानी कि अगर किसी नोड का लेफ्ट चाइल्ड इक्वल इक्वल टू नल है, एंड एट द सेम टाइम उसी नोड का राइट चाइल्ड इक्वल इक्वल टू नल है, भैया तो वही तो लीफ नोड होगी। चलो आओ, यही 4 चीजें मेरे को लीफ नोड के लिए बता दो भाई। रिटर्न लीफ नोड, एक ही नोड होती है यार, तो उसका साइज क्या होगा? एक ही होगा। क्या वो बीएसटी होती है या नहीं? लीफ नोड तो बीएसटी होती है, तो ट्रू। और मिनिमम और मैक्सिमम क्या होगा गाइस? मिनिमम और मैक्सिमम, भाई लीफ नोड में एक ही नोड होती है, एक ही वैल्यू होती है, जैसा कि हमने ब्लैक बोर्ड में समझा। मिनिमम भी वही डेटा और मैक्सिमम भी वही।
जो चीज हमने ब्लैक बोर्ड में समझी थी वही की वही लिख दी। तो यार लीफ नोड के केस में तो ये हो गया, खत्म कहानी। ये है नल नोड का और ये है लीफ नोड का। बहुत अच्छे। तो भाई लीफ नोड का तो हमने देख लिया, लेकिन अगली वाली नोड्स यानी कि जो लीफ नोड नहीं है उनका हम कैसे देखेंगे? बहुत आसान है। क्या देख रहे थे हम? उनका लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री। तो एक काम करते हैं, एक वेक्टर बना लेते हैं इंट टाइप का, लेफ्ट नाम से, और उसमें पास कर देंगे लेफ्ट नोड। जिस भी नोड पे हम खड़े हैं उसकी लेफ्ट नोड, रूट लेफ्ट। सिमिलरली यही चीज कर देते हैं राइट नोड के लिए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, राइट। दैट्स इट। तो बस अब मेरे को बताओ कि ये जो साइज है ये कौन से इंडेक्स पे है वेक्टर के? जीरो इंडेक्स पे। ट्रू फॉल्स है वन इंडेक्स पे। मिनिमम है सेकंड इंडेक्स पे। और मैक्सिमम है थर्ड इंडेक्स पे, है ना? जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है ना वेक्टर की। तो चलो यही लिख देते हैं यहाँ पे, इंट साइज इज इक्वल्स टू, वेक्टर का नाम क्या है? लेफ्ट। कौन से इंडेक्स पे है उसके? जीरो इंडेक्स पे, कॉमा। ये बताओ मेरे को, ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स कौन से इंडेक्स पे है भाई? लेफ्ट वाले एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे है ट्रू फॉल्स प्रेजेंट। ये मेरे को बताओ कि अगला क्या है? मिनिमम। तो मिनी कौन से इंडेक्स पे है भाई? लेफ्ट वाले एरे के सेकंड इंडेक्स पे है। एंड सिमिलरली मैक्सिमम कौन से इंडेक्स पे है? लेफ्ट वाले एरे के थर्ड इंडेक्स पे। सिमिलरली यही चीज होगी यहाँ पे, मैं थर्ड इंडेक्स लिख देता हूँ। सिमिलरली यही चीज होगी राइट वाले एरे के लिए भी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। एक काम करते हैं, यहाँ पे साइज को कर देते हैं लेफ्ट का साइज, ठीक है ना? यहाँ पे कर देते हैं राइट का साइज। कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है? जीरो इंडेक्स पे ही प्रेजेंट है, लेकिन राइट वाले एरे पे। लेकिन राइट यहाँ पे चेंज कर देंगे। ट्रू फॉल्स, एक काम करते हैं, इसको लेफ्ट का ट्रू फॉल्स कर देते हैं और इसे राइट का ट्रू फॉल्स। यहाँ पे राइट, यहाँ पे भी यार लेफ्ट का मिनी करना पड़ेगा, लेफ्ट का मिनी और राइट का मिनी, क्योंकि दो अलग अलग मिनिमम है ना। राइट का मिनी यहाँ पे कर दो राइट को, यहाँ पे लेफ्ट का मैक्स और ये राइट का मैक्स। राइट। लेकिन भाई यहाँ पे ये हमने किया क्या? अरे यार सिंपल स्टोर ही तो करा है। एक बात बताओ, जिस भी नोड पे हम खड़े हैं वो बीएसटी है या नहीं, ये चेक करने के लिए क्या चाहिए हमें? उसका लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड पहले बीएसटी है या नहीं। तो यार हमने एक वेक्टर बना लिया लेफ्ट से, जिसमें हमने उसका लेफ्ट चाइल्ड का जो चारों चीजें हैं, साइज, ट्रू फॉल्स, मिनिमम और मैक्सिमम स्टोर कर लिया। और यही चारों चीजें राइट चाइल्ड की भी स्टोर कर ली राइट नाम के वेक्टर में। भैया साइज क्या है? वो जीरो इंडेक्स पे स्टोर है। ट्रू फॉल्स है या नहीं? वो वन इंडेक्स पे स्टोर है। मिनिमम और मैक्सिमम सेकंड और थर्ड इंडेक्स पे स्टोर है रिस्पेक्टिवली, लेफ्ट के भी और राइट के भी। सो दैट्स इट। इनकी मदद से अब हम जिस भी नोड पे खड़े हैं ना उसको हम बता सकते हैं कि वो बीएसटी है या नहीं। आओ, कैसे बीएसटी होगा यानी? इफ सबसे पहले तो भाई लेफ्ट ट्रू फॉल्स और राइट ट्रू फॉल्स दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए? वन। जो हमने ब्लैक बोर्ड पे समझा था गाइस, लेफ्ट ट्रू फॉल्स इक्वल इक्वल टू होना चाहिए वन, एंड राइट ट्रू फॉल्स इक्वल इक्वल टू होना चाहिए वन। यानी कि वन से मेरा मतलब ट्रू से है कि लेफ्ट वाला भी ट्रू है चाइल्ड और राइट वाले भी चाइल्ड ट्रू है। एक तो ये कंडीशन थी गाइस, है ना? दूसरी वाली कंडीशन कौन सी बताई थी मैंने आपको? अरे वही मिनिमैक्स वाली। एंड अरे यार ये लेफ्ट का मैक्सिमम से बड़ा होना चाहिए अपनी नोड, और छोटी होनी चाहिए राइट के मिनिमम से। तो वही तो लिख रहे हैं यार, हमारी नोड किससे बड़े होनी चाहिए? लेफ्ट के मैक्सिमम से। यानी कि लेफ्ट का मैक्सिमम कहाँ है? ये रहा, लेफ्ट मैक्सी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। सिमिलरली एंड हम जिस नोड पे खड़े हैं वो छोटा किससे होना चाहिए? राइट के मिनिमम से। यानी कि राइट मिनी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। दैट्स इट। अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ये वाली, तो क्या हमारा ये वाला ट्री भी बीएसटी हो जाएगा? ऑफ कोर्स बीएसटी हो जाएगा। तो इस केस में हम रिटर्न क्या करेंगे यार? वही चार चीजें तो रिटर्न करनी है हमें। मेरे को बताओ क्या होगा साइज?
हमारे नए बीएसटी का? भैया बताया तो था, लेफ्ट का साइज प्लस राइट का साइज प्लस वन। तो साइज तो ये हो गया। अगली वैल्यू क्या है? ट्रू और फॉल्स। भैया अगर लेफ्ट भी ट्रू है राइट भी ट्रू है तो ये तो होएगा ही ना, तो ट्रू। अगली वैल्यू क्या है? मिनिमम और मैक्सिमम। आपने बोला था कि मिनिमम को मिन फंक्शन यूज करके जो नई वैल्यू आई है उससे अपडेट कर दो, यानी कि जो भी नई वैल्यू है उसका, और जो पुरानी वैल्यू पड़ी थी लेफ्ट मिन, और राइट वाले का मैक्सिमम, जो भी नई वैल्यू आई है रूट का डेटा, और जो पहले की मैक्सिमम वैल्यू पड़ी है राइट मैक्सी, उससे अपडेट कर दो। लेकिन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, यानी कि लेफ्ट और राइट चाइल्ड में से कोई बाइनरी सर्च ट्री नहीं है, तो भाई वहीं रुक जाओ, एल्स क्या रिटर्न कर दो? जो भी मैक्सिमम साइज है, बताया था ना मैंने आपको कि कितने भी साइज जो भी मैक्सिमम पड़ा है वो रिटर्न कर दो, यानी कि रिटर्न एरे में सबसे पहले रिटर्न क्या करना है? साइज। साइज क्या होगा? मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट का साइज और राइट का साइज। लेफ्ट साइज राइट का साइज, यानी कि जितना भी मैक्सिमम साइज पड़ा है वही रिटर्न कर दो, और बाकी सब चीजें जीरो जीरो जीरो। जब है ही नहीं तो साइज क्या, ट्रू फॉल्स क्या, सब गलत। सेमी कॉलन, और हो गया हमारा फंक्शन पूरा। एक काम करते हैं, अपने फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर देते हैं, कोड जीनियस रिटर्न सॉल्व। पास क्या करनी है उसमें? रूट नोड पास करनी है, रूट जीरो सेमी कॉलन। एक बार कंपाइल रन करके देखते हैं कहीं कोई छोटी मोटी गलती ना हो, फिर एक बार रिवाइज करके कोड को सबमिट कर देंगे। ओके, यहाँ पे हम सेमी कॉलन लगाना भूल गए, अब देखते हैं। कहीं पे हमने लेफ्ट मिनो लिख रखा है यार। ओ, अब देखो। ओके, तो यहाँ पे हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। हमने जस्ट इजीली क्या किया, साइज, ट्रू फॉल्स, मिनिमम और मैक्सिमम, ये चारों चीजें देख ली हर नोड की। और जो हमने ब्लैक बोर्ड पे समझा, अगर रूट नल है तो उसका साइज 0 होगा, वो बाइनरी ट्री सर्च ट्री तो होगी। इंट मैक्स और इंट मिन हमने डाल दिया मिनी और मैक्सी की जगह। अगर लीफ नोड है तो भाई उसका साइज 1 है, यस बीएसटी वो है। मिनिमम और मैक्सिमम दोनों सेम ही होंगे। अगर लीफ नोड नहीं है तो भाई उसके बाइनरी सर्च ट्री को पता लगेगा हमें उसके लेफ्ट और राइट सब ट्री से। तो भाई वही तो हमने चेक कर दिया कि अगर लेफ्ट सब ट्री भी ट्रू है और राइट सब ट्री भी ट्रू है, और रूट जो है वो जो जो भी हम नोड पे खड़े हैं वो बड़ी है लेफ्ट के मैक्सिमम से और छोटी है राइट के मिनिमम से, वही बीएसटी वाली कंडीशन। तो यार हमारा ट्री है बीएसटी, और रिटर्न कर दो, साइज को बढ़ा दो, लेफ्ट सब ट्री का साइज प्लस राइट सब ट्री का साइज प्लस जिस नोड पे हम खड़े हैं वो साइज अपडेट हो गया। ट्रू है या फॉल्स? ट्रू है। और मिनिमम को अपडेट कर दो मिन फंक्शन का यूज करके जो भी नई वैल्यू आई है, और मैक्सिमम को मैक्स का यूज करके नई वैल्यू। दैट्स इट यार, इतना ही इजी था सच में। और अगर नहीं है तो जो भी मैक्सिमम साइज है उसको रिटर्न कर दो। ओ माय गॉड, समझाने में बहुत यार टाइम लग गया और बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगी है इस क्वेश्चन को समझाने में। तो अगर आपको अच्छे समझ में आया हो तो लाइक कर देना प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, उससे पहले यहाँ पे मैं कोड को सबमिट कर देता हूँ। और यहाँ पे हमारा कोड अच्छे से सबमिट हो चुका है। तो भाई आप कमेंट कर देना अगर आपको वीडियो की एक्सप्लेनेशन बढ़िया लगी, क्योंकि आपके कमेंट ना मैं सारे के सारे पढ़ता हूँ और मज़ा आ जाता है उन्हें पढ़ के, ठीक है? तो मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।